भयो कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। समस्या तभी उत्पन्न होती है जीवन में जब हम करने लगते हैं, और जब हम नहीं करते भगवान की कृपा कराती है, हम तो निमित्त मात्र रहते हैं, तब जो कुछ भी होगा दिव्यतम दिव्यतम होगा, उसमें कुछ भी कमी कदापि नहीं हो सकती। क्यों? भगवान कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा, फिर भगवान की कृपा गवाएगी। और आपको बता दूं भरद्वाज जी, सरस्वती कठपुतली है। आप कठपुतली देखे होंगे ना, राजस्थान के बहुत सारे लोग, हरियाणा राजस्थान के, कठपुतली को सामने से देखिए तो लगता है कठपुतली नाच रही है, लेकिन ऐसा होता है क्या? कठपुतली के शरीर के अंग में धागे बंधे रहते हैं, और उन धागों को नचाने वाला अपनी उंगलियों में बांधे रहता है। नचाने वाला कहाँ है? पर्दे के पीछे, डायरेक्टर। और वो पर्दे के पीछे से उंगली टेढ़ा करता है तो कठपुतली ऐसे ऐसे करती है। कहते हैं वो राम जी जिनके हाथ में सरस्वती रूपी कठपुतली की डोर है, राम जी जिस पर इशारा कर दें कि सरस्वती इस पर कृपा करो, वो जाकर कृपा करती हैं उस जीव पर, और वो कवि की भांति जिह्वा नचाने लगता है। अब आप कहोगे महाराज कैसे मान ले? कालिदास जी का नाम सुना है ना? क्या कहलाए? महाकवि कालिदास। और जिस कवि के आगे महा लिखा है, उसी के आगे महामूर्ख भी लिखा था। महामूर्ख थे, मूर्ख भी नहीं थे, मूर्ख शिरमौर थे। कौन? कालिदास जी। क्यों महाराज? जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ऐसी करुणा बरसी हो भगवती की, महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। और रघुवंश जी की कथा लिख डाले, राम जी की कथा लिख डाले, रघुवंश काव्य। कब किस पर कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। पुरुषस्य भाग्य दैवो न जाने कुतो मनुष्य, आगे वाला नहीं कहना। सावधान सावधान। देखिए, हम कौन भगवान का जन है, एक प्रश्न विचारणीय है। भगवान अपने जन पर कृपा करते हैं, तो आप कहोगे महाराज भगवान का जन कौन है? सीधा सा उत्तर है, जिसको जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो रही है वो भगवान का जन है, इसीलिए उसको प्राप्त हो रही है सत्संग। जो भगवान का है उसी को सत्संग सुलभ होगा। हमसे भी किसी कुछ दिन पहले किसी कथा में एक श्रोता ने प्रश्न किया कमरे में, महाराज आप लोग एक ही कथा बार बार सुनाते हो, कथा सुन के क्या होता है? हमने कहा कुछ नहीं होता है। फिर क्यों लोग सुनने आते हैं महाराज? आपने नल देखा है? नल पानी वाला, घुमाने से जिसे पानी गिरता है। एक प्लास्टिक का आता है, प्लास्टिक की टोटी रहती है, और खोलते बंद करते उसकी टोटी खराब हो जाती है। कितना भी टाइट करो उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। देखा है ना? कभी कभी तो देखा ही होगा। ऐसे किसी नल के पास आप 1 साल बाद जाना, 1 साल बाद आप भी कहोगे अरे बूंद बूंद गिर रहा है, उससे कौन सा बिगड़ जाने वाला है, दिन में 5 बार पानी आता है, कुछ नहीं होगा, गिरने दो। 1 साल बाद उस नल के पास जाइएगा, वो बूंद बूंद पानी जहां गिरता है ना, आप देखिएगा नीचे धरती में पत्थर पर गड्ढा आपको दिखाई पड़ेगा। वो बूंद बूंद पानी वहां गड्ढा कर देता है। यदि बूंद बूंद पानी से उस पत्थर में गड्ढा हो सकता है तो इस भगवान की कथा को भी यदि बूंद बूंद सुनते रहोगे तो एक न एक दिन यहां भी गड्ढा अवश्य पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, कहते हैं अरे सदा जो सुसंगति में, सुसंगति यानी सुंदर संगति में, सदा जो। जापान में एक जगह कथा हो रही थी, जैसे ये सभागार है ना, लोग बैठे थे, सुनाने वाले भी बैठे थे। आया भूकंप,
महाराज आंख बंद करके बोल रहे थे, भूकंप आया, आंख खोले तो देखे श्रोता गायब, सारे श्रोता भाग गए बाहर। महाराज बैठे रहे, शांत भया, श्रोता देखे गिरा ओरा नहीं, तो फिर लोग आके अपने स्थान पर बैठ गए। कथा पूरी भई। कथा के बाद कुछ भक्तों ने कहा, महाराज हम तो भाग गए थे, आप क्यों नहीं भागे? बोले, बेटा मैं भी भागा था, अंतर इतना था, तुम बाहर भागे थे, मैं अपने भीतर भागा था। क्यों? जब समय आ जाएगा ना, तो तुम बाहर भागो चाहे भीतर भागो, कोई बचाने वाला नहीं। मैं सोचा यदि मेरा समय आ गया तो बाहर मत भागो, भीतर भागो, भगवान को याद करो, याद करते करते प्राण चला जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। भीतर देखा जाए, भगवान मिलते क्यों नहीं? हम अपने पास ढूंढते ही नहीं, दूर ढूंढते हैं। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा माई बाप, यदि हमको सत्संग मिल रहा है तो हम भगवान के हैं, हम जन हैं भगवान के, ये प्रमाण है। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को, ऋषिवर मैं नहीं गाऊंगा, भगवान की कृपा गवाएगी। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को प्रयाग से निकाल कर उठाकर अब कैलाश लेकर पहुंचे, तीसरा घाट, और आज तीसरे वक्ता का प्रवेश होने वाला है। दो वक्ता कल आए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी और याज्ञवल्क्य जी महाराज। अब आज याज्ञवल्क्य जी कथा को कैलाश ले जा रहे हैं और कहते हैं कैलाश का परम दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है? उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट समझते हैं? बट मने हाँ, बरगद, बट कहते हैं बरगद को। विशाल बट वृक्ष है, और आपको बताऊं उस बट वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं है, नित नूतन सुंदर सब काला, सभी कालों में हर ऋतु में उस वृक्ष पर सदैव नवीनता बनी रहती है। कारण जानते हैं क्या है? उसी के नीचे बैठकर बाबा भजन किया करते थे, और भजन का प्रभाव है कि उस वृक्ष में नवीनता बनी हुई है। यदि वो भजन हमारे भीतर आ गया तो इस जीवन में भी नवीनता बनी रहेगी। बूढ़ा शरीर होता है प्यारे, मन बूढ़ा नहीं होता। शरीर का बूढ़ा होना ये तो प्रकृति है, सत्य है, काट्य सत्य है, लेकिन सावधान, मन कदापि बूढ़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग जवानी में ही निराश हो जाते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जहां निराशा आ गई माई बाप, वहां हार के अलावा कुछ मिलने वाली नहीं है। आस है कब तक? जब तक सांस है तब तक आस है। नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सावधान, मनुष्य है, सांस है तब तक लड़ेंगे हो, सांस है तब तक लड़ेंगे। भजन जीवन में आए, जीवन में तरुणाई बनी रहेगी। उस वृक्ष के पत्ते सदैव नवीन रहते हैं। शंकर भगवान एक दिन गए, देखिए अभी प्रारंभ में जो बात आई,
जैसे दृश्य का आप दर्शन करेंगे वैसा आपका मन होगा। कथा में बैठने के बाद बहुत मन करता है, अब जाएंगे आज से घर ना तो ये नियम शुरू करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब बाहर निकलते याद रहता है क्या? भूल जाते हैं। कथा कहती है जैसा हम